नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के लाखों छोटे और मझोले व्यापारियों की जिंदगी से सीधे जुड़ा है। MSME रजिस्ट्रेशन। हाँ, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। और हमारे पास एक लेख है, उद्यम रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई सर्टिफिकेट नवीनीकरण और दिशा निर्देश। आज हमारा मकसद है इसकी गहराइयों में उतरना। मतलब ये समझने की कोशिश करना कि ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है या फिर छोटे व्यवसायों के लिए आगे बढ़ने का एक जरूरी दरवाजा। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। ये एमएसएमई सर्टिफिकेट का नवीनीकरण या अपडेट, ये है क्या असल में? नवीनीकरण शब्द सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हर साल कुछ रिन्यू करवाना पड़ता है। क्या ये वैसा ही कुछ है? और इसकी जरूरत अचानक से क्यों पड़ गई? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। अच्छा। ये कोई सालाना नवीनीकरण नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है। बदलाव? कैसा बदलाव? देखिए, जुलाई 2020 से पहले भारत में छोटे व्यवसायों का रजिस्ट्रेशन एक अलग सिस्टम के तहत होता था। हाँ, वो उद्योग आधार वाला। बिल्कुल, उद्योग आधार। लेकिन सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को बदलकर एक नया, ज्यादा सरल और डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, जिसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन। सही। तो ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने की बात है, जैसे पुराने फोन से नए फोन पर अपग्रेड करना। अच्छा, तो ये एक तरह का अपग्रेड है। हाँ, तो ये नवीनीकरण दरअसल उन सभी व्यापारियों के लिए एक जरूरी अपग्रेड है जिनका रजिस्ट्रेशन पुराने उद्योग आधार वाले दौर का है। ठीक है। सरकार ने साफ कर दिया था कि 31 मार्च 2021 के बाद पुराने सर्टिफिकेट वैध नहीं माने जाएंगे। ओहो। और इसके अलावा अगर किसी ने उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया है, लेकिन बाद में उनके व्यापार के टर्नओवर, पते या काम की श्रेणी में कोई बदलाव आया है, तो उन्हें भी अपनी जानकारी अपडेट करनी होती है। एक मिनट, यहाँ मुझे रोककर एक बात समझनी है। आप कह रही हैं कि 2021 के बाद पुराने रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है? जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन अपडेट नहीं किया तो वो कानूनी तौर पर एमएसएमई की श्रेणी से ही बाहर हो गए। बिल्कुल। और उन सभी फायदों से हाथ धो बैठेंगे जिनके वे हकदार थे। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, इसका असर बिल्कुल यही है। बिना वैध उद्यम रजिस्ट्रेशन के वो आधिकारिक तौर पर एमएसएमई नहीं माने जाएंगे। तो मतलब सारी सरकारी स्कीम से बाहर? हाँ, वो उन सभी सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और फायदों से वंचित हो जाएंगे जो खास तौर पर एमएसएमईज के लिए बनाए गए हैं। इसलिए ये सिर्फ एक अपडेट नहीं, बल्कि बिजनेस की पहचान को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब जाकर इसकी अहमियत समझ में आई। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कानपुर में कोई छोटा लेडर का काम करता है और उसका रजिस्ट्रेशन है 2018 का। उसने मेहनत करके अपना काम बढ़ाया। अब उसे अपना बिजनेस और बढ़ाने के लिए लोन चाहिए। इस एक अपडेट के बाद उसकी दुनिया असल में कैसे बदल सकती है? उसे सबसे पहला और बड़ा फायदा क्या दिखेगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। तो कानपुर के उस लेदर व्यापारी के लिए सबसे बड़ा दरवाजा जो खुलेगा वो है आसान शर्तों पर मिलने वाला लोन। हाँ। अपडेटेड उद्यम सर्टिफिकेट के साथ वो CGTMSE जैसी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। CGTMSE ये एक और सरकारी शब्द आ गया जो सुनने में भारी लगता है। हाँ। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? उस व्यापारी के लिए इसके क्या मायने हैं? आसान भाषा में कहें तो CGTMSE एक सरकारी गारंटी फंड है। गारंटी फंड? हाँ, यह बैंकों को हिम्मत देता है कि वे छोटे व्यवसायों को बिना किसी कोलैटरल या प्रॉपर्टी के गारंटी के लोन दें। अच्छा। बैंक अक्सर छोटे व्यापारियों को लोन देने से इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके पास गारंटी के तौर पर रखने के लिए कुछ होता नहीं है। सही बात है। ये फंड उस गारंटी की कमी को पूरा करता है। तो हमारे कानपुर वाले व्यापारी अब बिना कुछ गिरवी रखे अपने कारोबार के लिए लोन ले सकते हैं। ये उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वाह, ये तो वाकई व्यापार बढ़ाने की पूरी तस्वीर ही बदल देता है। मतलब सिर्फ एक डिजिटल अपडेट और आप बिना गारंटी के लोन के लिए योग्य हो जाते हैं। बिल्कुल। और क्या फायदे हैं? क्या सरकारी ठेकों वगैरह में भी कोई मदद मिलती है? बिल्कुल। सरकारी खरीद में एमएसएमईज के लिए आरक्षण होता है। अच्छा। जब भी सरकार कोई टेंडर निकालती है तो उसमें एमएसएमईज को प्राथमिकता दी जाती है। उन्हें बयाना राशि मतलब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा करने में भी छूट मिलती है। तो सोचिए, वो लेदर व्यापारी अब सिर्फ लोकल मार्केट में ही नहीं बल्कि सरकारी विभागों को भी अपना माल सप्लाई करने के बारे में सोच सकता है। सही। इससे उनका बाजार कई गुना बड़ा हो जाता है।
ये फायदे तो बहुत आकर्षक हैं, लेकिन अक्सर सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना अपने आप में एक बड़ा काम होता है। हाँ, होता है। कागजात, दफ्तरों के चक्कर, क्या ये प्रक्रिया भी उतनी ही जटिल है या सरकार ने इसे वाकई आसान बनाया है? यहीं पर इस नए उद्यम सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी सामने आती है। पूरी प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत सरल, पेपरलेस और पूरी तरह से ऑनलाइन बनाया गया है। किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं, बस आधिकारिक उद्यम पोर्टल पर जाना है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकारी वेबसाइटों का अनुभव कैसा होता है। हाँ, सही कह रहे हैं। क्या ये पोर्टल वाकई उतना ही स्मूथ है या इसमें भी कोई पेंच है? इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया वाकई सीधी है। आपको पोर्टल पर जाकर अपडेट और रिन्यू का एक ऑप्शन होगा, उसे चुनना है। ठीक है। अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। अच्छा, तो आधार से मोबाइल नंबर का जुड़ा होना यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ, ये सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। और OTP डालने के बाद? OTP डालने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा और आप उसमें जो भी जानकारी बदलना चाहते हैं, जैसे अपना पता, बैंक डिटेल्स, कर्मचारियों की संख्या या अपने काम का NIC कोड, वो सब बदल सकते हैं। NIC कोड मतलब जो आपके व्यापार की श्रेणी को बताता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस। सही कहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने टर्नओवर या निवेश के आंकड़े साबित करने के लिए कोई दस्तावेज अपलोड नहीं करने पड़ते। अरे, वो कैसे? सिस्टम आपकी पैन और GST की जानकारी के आधार पर इनकम टैक्स और GST पोर्टल से डेटा अपने आप उठा लेता है। मतलब ऑटो वेरीफाई हो जाता है? हाँ, बिल्कुल, उसे सत्यापित कर लेता है। अरे वाह! तो इसका मतलब उद्यमी को अपने पिछले साल के सारे वित्तीय दस्तावेज लेके नहीं बैठना पड़ेगा। ये तो समय और सिरदर्दी की बहुत बड़ी बचत है। बिल्कुल, यही इस सिस्टम का मकसद है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। और फिर सारी जानकारी अपडेट करने के बाद फॉर्म जमा कर दीजिए। आपका अपडेटेड सर्टिफिकेट कुछ ही घंटों में आपके ईमेल पर आ जाता है या आप उसे पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो सच में काफी आसान लग रहा है। लेकिन इस पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए किन-किन मुख्य दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है? मतलब फॉर्म भरने से पहले क्या-क्या तैयार रखना चाहिए? आपको बस कुछ बुनियादी चीजें चाहिए। मालिक या डायरेक्टर का आधार नंबर जो उनके मोबाइल से लिंक हो। ठीक है। व्यवसाय का पैन कार्ड नंबर। ठीक है। और व्यवसाय के बैंक खाते की जानकारी। और हाँ, अगर आपका व्यवसाय GST के दायरे में आता है तो GSTIN नंबर। बस, इसके अलावा कुछ नहीं? बस, इसके अलावा कोई और दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। और क्या इस सब के लिए कोई सरकारी फीस भी लगती है? क्योंकि अक्सर ऐसे कामों के लिए कई बिचौलिए या एजेंट्स पैसे ले लेते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बताइए। सरकार इसके लिए कोई फीस नहीं लेती। कोई फीस नहीं? नहीं। अगर कोई वेबसाइट आपसे इसके लिए पैसे मांग रही है तो समझ लीजिए कि वो एक प्राइवेट कंसल्टेंट है, सरकारी पोर्टल नहीं। ये जानकारी तो लोगों को बहुत धोखेधड़ी से बचा सकती है। बिल्कुल। चलिए, अब उन आम गलतियों की बात करते हैं जो लोग इस प्रक्रिया में कर बैठते हैं। हमारे स्रोत में भी इसका जिक्र है, क्योंकि प्रक्रिया चाहे कितनी भी आसान हो, छोटी-छोटी गलतियां भारी पड़ सकती हैं। हाँ, कुछ गलतियां हैं जो बार-बार देखने को मिलती हैं। सबसे आम गलती है गलत वित्तीय वर्ष के टर्नओवर के आंकड़े डाल देना। अच्छा। सिस्टम डेटा अपने आप उठाता है, लेकिन कभी-कभी लोग उसे मैनुअली बदलने की कोशिश करते हैं और गलती कर बैठते हैं। और दूसरी गलती? दूसरी बड़ी गलती है ऐसे आधार और पैन का इस्तेमाल करना जो आपस में लिंक नहीं है। इससे वेरिफिकेशन फेल हो जाता है। और मुझे लगता है एक और चीज होगी, OTP के लिए सही मोबाइल नंबर का पास ना होना या फिर वेरिफिकेशन ईमेल को नजरअंदाज कर देना। बिल्कुल, कई बार लोग पोर्टल से आने वाले वेरिफिकेशन ईमेल को स्पैम समझकर या गैर जरूरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे प्रक्रिया बीच में ही अटक जाती है। एक और छोटी सी गलती है अपने बिजनेस के NIC कोड को सही से न चुनना। अच्छा, अपने काम की श्रेणी ही गलत चुन ली? हाँ, और अगर आप वो गलत चुन लेंगे तो हो सकता है कि आप उन योजनाओं का लाभ न उठा पाएं जो खास आपके सेक्टर के लिए बनी है। और इन गलतियों का नतीजा क्या होता है? क्या सिर्फ देरी होती है या रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है? देखिए, छोटी-मोटी गलतियों से आवेदन में देरी हो सकती है या वो वापस सुधार के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है। लेकिन अगर जानकारी में बड़ा अंतर पाया गया, जैसे पैन और आधार की डिटेल्स मैच नहीं हो रही हैं या टर्नओवर में जानबूझकर गलत जानकारी दी गई है, तो रजिस्ट्रेशन रद्द भी किया जा सकता है। मतलब सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। इस बातचीत से कुछ और सवाल भी मेरे मन में आ रहे हैं।
जैसे क्या सूक्ष्म उद्यमों के लिए, यानी जो बहुत छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है? नहीं, ये एक अच्छी बात है। जिन सूक्ष्म उद्यमों का टर्नओवर जीएसटी की सीमा से कम है, उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। अच्छा। वो बिना जीएसटी नंबर के भी उद्यम रजिस्ट्रेशन अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यवसाय जीएसटी के दायरे में आता है, तो उसे अपनी जीएसटीआईएन जानकारी को लिंक करना ही होगा। और क्या ये पूरी प्रक्रिया किसी भी हालत में ऑफलाइन की जा सकती है? मान लीजिए कोई दूर दराज के गांव में है, जहां इंटरनेट की सुविधा अच्छी नहीं है। नहीं, ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन ही है। इसका कोई ऑफलाइन विकल्प नहीं है। तो वो क्या करें? हालांकि सरकार ने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स मतलब डीआईसीज में सहायता केंद्र बनाए हैं, जहां जाकर उद्यमी मदद ले सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें, तो एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन को अपडेट रखना एक सीधी, मुफ्त और ऑनलाइन प्रक्रिया है। हाँ, जो न सिर्फ नियमों के पालन के लिए जरूरी है, बल्कि आपके व्यापार को कई ऐसे फायदे दिला सकती है जो उसे आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये एक तरह का डिजिटल पासपोर्ट है जो छोटे व्यवसायों को बड़े अवसरों की दुनिया में एंट्री दिलाता है। बिल्कुल। और अंत में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। इस स्रोत में एक और दिलचस्प बात का जिक्र था कि अपडेटेड रजिस्ट्रेशन से टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने और आईएसओ सर्टिफिकेशन जैसी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हासिल करने में भी सरकारी मदद मिलती है। हाँ, ये एक बहुत गहरा पॉइंट है तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये साधारण सा दिखने वाला रजिस्ट्रेशन अपडेट असल में छोटे व्यवसायों के लिए सिर्फ सरकारी योजनाओं और लोन का लाभ उठाने का एक जरिया भर है, या फिर ये अनजाने में ही उन्हें आधुनिक बनाने, क्वालिटी पर ध्यान देने और एक बड़े वैश्विक बाजार में मुकाबला करने के लिए तैयार करने का पहला लेकिन सबसे जरूरी कदम भी है। क्या ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया है या भारतीय एमएसएमईज के डीएनए को बदलने की एक मूक क्रांति?